हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी और सारे बच्चे सोकर उठ गए थे और यहाँ नहा कर रेडी होकर इसकी यहाँ पे पूजा कर रही थी। इसे डेली पूजा करना पसंद है, इसे अच्छा लगता है। तो ये डेली स्कूल जाने से पहले नहाने के बाद रेडी होकर पूजा कर लेती है। और पूजा करने के बाद फिर अपना नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद फिर स्कूल चली जाती है। तो यहाँ पे ये लोग बाबा के साथ स्कूल जा रहे हैं। तीनों बच्चे हैं। तो ये लोग के स्कूल जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बाहर में देखती हूँ कि बहुत ही सुंदर सुंदर अपराजिता के फूल बहुत सारे खिले थे। बारिश का सीजन है तो फूल बहुत ही ज़्यादा खिल रहे हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए आई थी फूल तोड़ने। तो देखिए बहुत ही ऊपर ऊपर फूल है। वो जो मैं पहुँच पाई, जो नीचे था उसे मैं तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरे यहाँ सीताफल भी अब फल ले लिए हैं। छोटा छोटा इसका भी फल हो गया है और ये अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाता है, पक जाता है। तो इसका भी सीजन आ गया है। देखिए कितने सुंदर दिखते हैं। और मेरे यहाँ तो आपको कई तरह के फूल देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे पूजा करने के बाद किचन में। यहाँ पे मैं बनाती हूँ खाना, जिसमें कि मैं बनाती हूँ नेनुआ की सब्जी। तो उसमें मैं डालती हूँ चने की दाल। उसे मैं कुकर में 2-3 सीटी लगाकर बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पापा को चने की दाल अच्छी गली हुई चाहिए चाहिए रहती है। तो यहाँ पे मैं नेनुआ की सब्जी में मसाले डाल लेती हूँ और टमाटर। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ दाल चने की, जो से मैं बॉयल करके रखी थी। और इसकी सब्जी तो इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। जितनी ही अच्छे से दाल गल गई थी, सब्जी उतनी ही टेस्टी लग रही थी। यहाँ पे इस सब्जी के साथ पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी लग रही थी, अलग ही स्वाद आ रहा था। आप लोग कभी ऐसे ट्राई जरूर करिएगा। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बनती है एक तरफ और दूसरी तरफ मैं पूड़ियाँ तलती हूँ। जैसे कि बच्चों को आज लंच में मैं दी थी पूड़ी और जीरा आलू। टीकू को तो बहुत पसंद है, हमेशा कहती है जीरा आलू दे दो। तो मैं हम लोग को लंच में आज वही दी थी। यहाँ पे मैं अपनी सारी पूड़ियाँ बेलकर और मैं सारी पूड़ियाँ बेलने के बाद उसे तल लेती हूँ एक एक करके, क्योंकि किचन में सारे खाना हमें अकेले ही सुबह बनाना पड़ता है। तो फिर मैं दोनों साइड करके बना लेती हूँ। एक तरफ पूड़ियाँ तल लूँगी और दूसरी तरफ मेरी सब्जी बनती है। और गर्मी का तो कहना ही नहीं है। उधर 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी और फिर अचानक धूप निकली और इतना गर्मी लगी कि मैं क्या ही बोलूँ। किचन में खाना बनाने में तो अभी भी बहुत गर्मी लगती है, पता नहीं गर्मी कब खत्म होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे सारे खाना भी बन जाते हैं। जैसे कि मैं थोड़े से आलू थे जो मैं बच्चों के लंच में बनाई थी, और यहाँ पे करेले की भुजिया पापा के लिए, और इधर मेरी सब्जी। मेरे यहाँ मेरे ससुर जी को तो सुबह भुजिया चाहिए और शाम को भुजिया चाहिए, तो स्पेशली उनके के लिए भुजिया बनाना रहता है। और यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ भी बन जाती हैं और
यहाँ पे ससुर जी के लिए मैं रोटी बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे रिशु जाती है शाम को ट्यूशन और जाती है उसे को ट्यूशन पहुँचाने। और यहाँ पे प्रिंसी बाय करती है। प्रिंसी भी बाहर आ जाती है। ये बाहर कोई जाएगा गेट के बाहर तो प्रिंसी को भी जाना है। यहाँ पे मैं शाम को बैठी थी और अचानक से वेदर चेंज हो जाता है। देखिए कितना अंधेरा कर देता है और उसके बाद यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। और कब बारिश होगी कब धूप होगा आजकल कुछ नहीं कहना है। मौसम अचानक चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो ट्यूशन से आने के बाद इसे खाना था चाउमीन, तो ये यहाँ पे चाउमीन बना रही थी। ये लोग सारे बच्चे चाउमीन मिलकर खाते हैं। तो यहाँ पे खुद ही बना रही थी और मैं गैस ऑन कर रही थी और यहीं पे मैं थी किचन में। मैं अपना काम कर रही थी, खाने की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे अपना चाउमीन बनाती है। तो यहाँ पे मेरे से पूछती है कि नमक कितना डालूं, तो इसे मैं बताती हूँ। फिर यहाँ पे बच्चों को हो जाता है चाउमीन पार्टी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मखाने भूनती हूँ। रुचि के खाने थे मखाने, मसाले मखाने। तो यहाँ पे मैं घी ले लेती हूँ 2 चम्मच, उसमें मखाना फ्राई करते हैं। और मखाने भूनने में तो थोड़े टाइम लगते हैं, 10 मिनट लग ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सब्जी मसाला और नमक और फिर बच्चों को दे देती हूँ। और इस तरह से मखाने तो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। मैं फर्स्ट बार ट्राई की थी। ऐसे तो मैं अक्सर भूनती हूँ पर केवल नमक डालती हूँ। तो मैं रिकी के कहने पे फर्स्ट बार ट्राई की थी मखाना मसाले वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।